Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स इंशाल्लाह. लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 लेक्चर्स के अंदर भरपूर कॉन्सेप्ट्स को डील किया, डिस्कस किया. ठीक है, पहला लेक्चर तो फुली डेडिकेट किया है मैंने इन की टेक अवेज के लिए, ताकि आप बासानी इन पॉइंट्स को समझ सको विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, भरपूर एग्जाम्पल्स कराइए, बेतहाशा एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाइए, और आपको कोशिश मैंने ये की है कि आपको क्लियर हो जाए कि आपने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सही अप्रोच के साथ सॉल्व आउट करना है. आई होप कि आपको समझ में भी अब आ रहे होंगे. प्रैक्टिस शीट्स जो मैंने अटैच किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मेरा बच्चा, वो मोर देन इनफ है. आप बआसानी कर सकते हो उससे अपने एग्जाम के अंदर इस टॉपिक को क्रैक, या इसके अलावा जो भी जितने टॉपिक्स हैं. एज यू ऑल नो कि हम हर लेक्चर के अंदर पहले इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को डील करते हैं. तो चलें हम अपने की टेक अवेज को डिस्कस कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह. देखें, सबसे पहला की टेक अवे क्या कह रहे, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ओनली यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, इग्नोर एवरीथिंग एल्स. सिंपल सी बात है. डोंट यूज जनरल नॉलेज इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ, अनलेस इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट. तीसरा की टेक अवे, डोंट एज्यूम एनीथिंग, यानी नेवर एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन. सिंपल सी बात है. एडवाइस अगर स्टेटमेंट दे रही है तो एज्यूम किया जाएगा कि वो ट्रू है, वो सही है. यानी और क्या हो सकता है, इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, अ रिकमेंडेशन, एन इंस्ट्रक्शन, अ वार्निंग, ट्रीट दैट एडवाइस एज ट्रू व्हाइल इवेल्युएटिंग द कंक्लूजन. ठीक हो गया. पांचवा की टेक अवे, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, अगर एडवाइस कंक्लूजन दे रहा है, अगर एडवाइस कंक्लूजन में है तो एक्सेप्ट कब की जा सकती है. जस्ट भाई जब एक्सेप्ट करोगे इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट. इफ द स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, फैक्ट और सिचुएशन, अ कंक्लूजन गिविंग एडवाइस इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दैट एडवाइस इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द स्टेटमेंट. ठीक हो गया. छठा की टेक अवे, नो प्रीजम्पशन या फिर डू नॉट प्री एज्यूम. सिंपल सी बात, डोंट गैस और इन्फर एनीथिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट के अंदर बात नहीं की आप एज्यूम मत करो. बात क्लियर हो रही है. सातवां की टेक अवे, डोंट कंसीडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी और सिंपैथी. सिंपली इसका मतलब क्या है, इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, इमोशनली अपीलिंग और सोशली एक्सेप्टेबल, जज ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ठीक हो गया. अब अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और अपने क्वेश्चंस को इन की टेक अवेज के थ्रू सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं. यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, सम एम्प्लॉयज इन द कंपनी हैव रिसीव्ड अ बोनस. सबसे पहली बात क्या कर रहा है स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट में कह रहा है कि बस सही, सम एम्प्लॉयज इन द कंपनी, ठीक है, हैव रिसीव्ड अ बोनस. अब मुझे नहीं पता कि सबको मिला है बोनस, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं मिला. ऐसा ही है ना, कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन कोई दी है क्या एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के अंदर ना. ये क्या कह रहा है, सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल एम्प्लॉयज इन द कंपनी रिसीव्ड अ बोनस. भाई पहली फुर्सत में इसको रिजेक्ट करूंगा. क्यों? क्योंकि सम को ऑल के साथ कंक्लूड नहीं किया जा सकता. सम नॉट इक्वल्स टू ऑल. भाई एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज को बोनस मिला है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ऑल एम्प्लॉयज रिसीव्ड अ बोनस. ये तो गलत हो गया. अब दूसरा देखो, सम एम्प्लॉयज डिडंट रिसीव्ड अ बोनस. ऐसा है या नहीं? भाई कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको बोनस नहीं मिला, डिडंट रिसीव अ बोनस. तो मेरा बच्चा, क्या एग्जामिनर ने बताया है स्टेटमेंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है या नहीं है? सिंपल सी बात, उसने ये कहा है सम एम्प्लॉय रिसीव्ड अ बोनस. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सम एम्प्लॉय डिडंट रिसीव अ बोनस. हो सकता है भाई कुछ को मिलाओ कुछ को ना मिलाओ, या हो सकता है सबको मिलाओ, लेकिन स्टेटमेंट ने सिर्फ सम बोला है. बात क्लियर हो रही है? तो भाई टोटल एम्प्लॉयज के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये भी एजम्पशन है कि हो सकता है कुछ को ना मिला हो. तो आप क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट मार देंगे, इसको
रिजेक्ट मार देंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से ईदर वन, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक हो गया मेरा बच्चा। ऑप्शन ई इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सम रोड्स इन द सिटी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर बात कर क्या रहा है। सम रोड्स इन द सिटी आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया बेटे, सही है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कंक्लूजन्स के अंदर आपसे क्या कह रहा है? कंक्लूजन्स के अंदर आपसे क्या कह रहा है? देखें, कंक्लूजन में कह रहा है ऑल द रोड्स इन द सिटी, ऑल रोड्स इन द सिटी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो क्या ऐसा है? उसने बोला सम रोड्स इन द सिटी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। वही वाली बात मेरे बेटे, आपको पता है कि सम के अंदर आपके पास क्या होगा? ऑल नहीं होगा, ऑल के अंदर सम होता है। तो सम नॉट इक्वल्स टू ऑल, तो ये कहना कि ऑल रोड्स इन द सिटी आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ये गलत है, रिजेक्ट कर दोगे। दूसरा, देयर आर रोड्स इन द सिटी दैट आर नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसा है या नहीं? क्या हम ये फॉलो कर सकते हैं कंक्लूजन या नहीं? कंक्लूड किया जा सकता है, इन्फर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना बोला है सम रोड्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसने ये नहीं बताया कि सम रोड्स आर नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन। बात क्लियर हो रही है? ठीक है भाई, उसने ये नहीं बताया कि कुछ रोड्स ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। भाई हो सकता है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हो और बाकी आपके पास कंप्लीट हो, भैया बाकी बने हुए हो, ठीक है। तो हमें से इतना पता है बेटे, टोटल रोड्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी गई। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, हमें इतना पता है सम रोड्स इन द सिटी आर अंडर कंस्ट्रक्शन, बाकियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। ये आपके पास क्या हो जाएगा? हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो, पहले से ही बने हुए हों, ठीक है जी। तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके पास फॉलो नहीं होंगे। आप क्या कहोगे? ऑप्शन ई इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, आपसे क्या कह रहे हैं? ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड। अच्छा, ऑल गिल्टी सिंगर्स आर वर अरेस्टेड, ठीक है, इतना उसने हमें बता दिया कि भाई जितने भी गिल्टी सिंगर्स हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। अब ऐदान एंड जैन वर अमंग दोज अरेस्टेड। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, उसने बोला है सिर्फ सिंपल सी बात, गिल्टी सिंगर्स अरेस्ट हुए और ऐदान और जैन वर अमंग दोज अरेस्टेड, ठीक हो गया। मतलब आपके पास गिल्टी सिंगर्स अरेस्ट कर लिए गए और ऐदान और जैन आपके पास अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया, इतना पता है। अब देखें, उसने ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड की बात की है और ऐदान और जैन वर अमंग दोज अरेस्टेड। तो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, ऑल सिंगर्स आर गिल्टी, ऐसा है या नहीं? भाई नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट टू द स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक हो गया भाई। कोई भी आप क्या, देखो एग्जामिनर सिर्फ सिंपल सी बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर, ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड, ये नहीं कह रहा ऑल सिंगर्स आर गिल्टी। हो सकता है कुछ सिंगर्स गिल्टी हो सकता है कुछ सिंगर्स इनोसेंट हो। बात क्लियर हो रही है? तो सब सिंगर्स के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल अरेस्टेड पीपल आर सिंगर्स, यार ये भी क्या कर रहा है? ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये एज्यूम कर रहा है। उसने ऊपर सिर्फ इतना बताया ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड, आप क्या कह रहे हैं? ऑल अरेस्टेड पीपल्स आर सिंगर्स। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ सिंगर्स ही अरेस्ट हुए, डॉक्टर्स भी अरेस्ट हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? नशे भी हो सकते हैं, गटर का ढक्कन मार्केट से शार्ट करने वाले भी अरेस्ट हो सकते हैं। भाई ऐसी हरगिज बात नहीं है कि सारे जो अरेस्ट हुए हैं वो सिंगर्स ही हैं, तो ये आपने एज्यूम कर लिया मेरा बच्चा। अच्छा, तीसरा देखो, ऐदान और जैन वर नॉट सिंगर्स। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, उसने इतनी बात की है एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के अंदर कि ऐदान और जैन क्या हुए? अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। अब वो सिंगर हैं या नहीं? ठीक है, हो सकता है दोनों सिंगर्स हो, ठीक है, हो सकता है दोनों सिंगर्स ना हो सकता है एक सिंगर हो एक ना हो। तो भाई स्टेटमेंट ने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? इसको गलत मानोगे। ऐदान एंड जैन वर गिल्टी, देखें ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड, इतना पता है। अब ये कह रहे हैं कि ऐदान एंड जैन वर अमंग दोज अरेस्टेड, ठीक है, ऑल गिल्टी सिंगर्स वर अरेस्टेड और ऐदान और जैन वर अमंग दोज अरेस्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, उन अरेस्ट लोगों में थे, ठीक है, अब ऐदान एंड जैन वर गिल्टी, ऐसा है या नहीं? बात क्लियर हो रही है? भाई आपने क्या करना है, कह रहे हैं ऐदान एंड जैन वर गिल्टी। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट में सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि ऐदान और जैन अरेस्ट हुए। अब एग्जामिनर ये नहीं कह रहा स्टेटमेंट में कि वो गिल्टी थे। भाई हो सकता है गिल्टी हो या ना हो,
इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट हुए हों, विटनेस हो, ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो, या किसी और रीजन से उनको अरेस्ट किया हो, तो गिल्टी हैं या नहीं हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है, ये आप एज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ई आपके पास करेक्ट होगा। क्या है सर, नन फॉलोस, यानी ये जो आपने ऑप्शंस दिए हैं ये आपके पास फॉलो नहीं कर रहे। बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन ई इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग ड्यू टू रिसेशन कंपनी एक्स हैज फायर्ड इट्स 200 एम्प्लॉयज। ओ खैर, अब देखिए आपको पता है रिसेशन का मतलब, भाई सिंपल सा मतलब है इसका, हाईलाइट कर लेता हूँ उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ कि आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कह रहे ड्यू टू रिसेशन, बेरोजगारी की वजह से कंपनी एक्स हैज फायर्ड इट्स 200 एम्प्लॉयज। बात क्लियर हो रही है भाई? ठीक है भाई, कारोबार नहीं चल रहा, सिंपल, मुल्क की मईशत डाउन हो चुकी है, डाउनफॉल आ रहा है, तो डाउनफॉल आया हुआ है, तो ड्यू टू रिसेशन कंपनी एक्स हैज फायर्ड इट्स 200 एम्प्लॉयज। अब मुझे एक बात बताइए, कंक्लूजन्स को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं कि भाई आपके पास क्या चल रहा है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कह रहे कंपनी एक्स इज वेल नोन फॉर फायरिंग पीपल। क्या ऐसा है या नहीं? ये आप एज्यूम तो नहीं कर रहे अपनी तरफ से, बिल्कुल आप एज्यूम कर रहे हो, स्टिक टू द स्टेटमेंट भैया। देखो कंपनी रिसेशन की वजह से 200 एम्प्लॉयज फायर हुए ना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है मेरा बच्चा, ये इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है ना, ठीक है, या फिर बेरोजगारी की वजह से हो सकता है, ठीक है, और या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ठीक हो गया, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये आपके पास देखो ये क्या कह रहा है, वेल नोन फॉर फायरिंग पीपल, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिसेशन। क्या ऐसा है या नहीं? देखिए स्टेटमेंट के अंदर हमें इतना पता है कंपनी एक्स है कोई, ठीक है, बाकियों का नहीं पता। अब ये दूसरी आपके पास मेरा बच्चा कंपनीज की बात ही नहीं कर रहा ना एग्जामिनर स्टेटमेंट के अंदर, सही है, तो एग्जामिनर ये नहीं कह रहा दूसरी कंपनीज भी रिसेशन से अफेक्टेड हैं, बेरोजगारी से अफेक्टेड हैं, ऐसा है या नहीं? भाई हो सकता है सिर्फ कंपनी एक्स अफेक्टेड हो, ठीक है, हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटर्स अफेक्टेड हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर अफेक्टेड ना हो, और ये भी हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटर्स प्रॉफिट के अंदर हों। ठीक हो गया भाई, कॉम्पिटिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपल तरीके से बोलेंगे कि भाई ये आपके पास इनकरेक्ट माना जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपल तरीके से बोल देंगे नीदर वन नॉर टू फॉलोस। ठीक हो गया, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। काइंडली मेरा बच्चा अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा और हर लेक्चर के अंदर दिया कीजिए। मैं जितने भी लेक्चर्स हैं सबके अंदर ये बात मेंशन करता हूँ। ठीक हो गया मेरा बच्चा। लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। प्रैक्टिस शीट आपने क्या करनी है, सॉल्व आउट करनी है और मुझे बताना है कि सर आप बेहतरीन तरीके से हमें समझ में चीज़ें आ रही हैं। मैंने मेरा बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शेयर अप किए हैं, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और उसको भी फॉलो कीजिए। और मेरा बेटा मैंने नंबर भी मेंशन किया, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। बात क्लियर हो गई? और फीडबैक भी अपना उसके ऊपर दे सकते हो। मेरा बच्चा लेक्चर्स को अपने सर्कल में शेयर करना है और चैनल को भी अपने सर्कल के अंदर लाजमन शेयर करना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।